हेलो एवरीवन, मैं एक बार और फिर से एक बार आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल गुजरात में स्वागत करता हूँ गाइस। हालांकि मैंने पिछले दिनों में 2 या 3 वीडियो एसी पे डाले हुए, एयर कंडीशनर पे डाले हुए हैं और काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आ रही थी कि सर मुझे इन्वर्टर खरीदना चाहिए, नॉन इन्वर्टर खरीदना चाहिए। मेरे यूसेज के हिसाब से मेरा यूज़ इतने हर से इतने दिन मुझे 1 महीने में यूज़ करना है। तो गाइस मैंने क्या किया है, मैंने एक डायरी में जो मैंने जो यूज़ किया है, ठीक है, मैंने नॉन इन्वर्टर भी यूज़ किया हुआ है, इन्वर्टर भी यूज़ किया हुआ है। तो उसके हिसाब से मैंने जो है कुछ पॉइंट्स निकाले थे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है और इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो गाइस मैं वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कर ले ताकि जो भी नई एक्सप्लोरिंग वीडियो आएगी उसका लिंक आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने निकाला है वो है, हाँ, हर एक कंपनी, आप अगर कोई भी नया एसी बाई करने जाते हो तो हर एक कंपनी आपको बोलती है कि सर आप इन्वर्टर खरीद लो, ये आपकी बिजली कम खाएगा। हाँ, ये बात कई हद तक सही भी है कि कोई भी इन्वर्टर एसी हो, कोई भी ब्रांड का आप ले लो, मित्सुबिशी ले लो, ओ जनरल ले लो, ब्लू स्टार ले लो, एलजी ले लो, कोई भी ले लो, बिजली कम खाएगा। कैसे खाएगा मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लो बिजली का पॉइंट एक्चुअली है क्या। सबसे पहले ऐसा होता है क्या, इसकी इन्वर्टर एसी जो होता है, मान लो आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि मान लो आपने 24 डिग्री जो है अपने एसी का तापमान जो है सेट किया हुआ है। तो वो क्या करेगा, जब आपने एसी ऑन किया सुबह या दोपहर को, मान लो आपने एसी ऑन किया, तो वो क्या करेगा, आपके पूरे रूम का 24 डिग्री जो है टेम्परेचर लाकर खड़ा कर देगा और फिर जो उसका कंप्रेसर है वो क्या करेगा, 24 डिग्री को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू रोटेशन में होता रहेगा। तो आपको लग सकता है कि भाई कंप्रेसर अगर कंटिन्यू ऑन है तो वो कैसे जो बिजली है वो लो बिल आएगा उसका। तो उसमें ऐसा होता है गाइस कि जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है उनकी जो पीसीबी डिज़ाइन की गई होती है वो क्या करते हैं, लो पावर में भी चल जाते हैं और ऐसे ही कम लोड में चलने के कारण उसका जो लाइट बिल है वो बहुत कम आता है। हालांकि जो हमारे नॉर्मल एसीज होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आपने 24 डिग्री जो है सेट किया हुआ है तो 24 डिग्री के होने के बाद वो क्या करेगा, कट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही कट ऑफ होगा आपका जो बाहर का कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा और उसके बंद होने के बाद मान लो फिर 25, 26 या 27 आता है तो क्या करेगा, फिर से वो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और फिर से वो जो है 24 डिग्री को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो एक्चुअली 27, 28 डिग्री से 24 लाना और 24 को मेंटेन करना, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है गाइस। 24 को मेंटेन करना इन्वर्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगर कंटिन्यू चलता रहता है। तो 24 को मेंटेन करने के लिए, मान लो 24 टेम्परेचर बनाने के लिए वो शायद थोड़ा लोड पहले ले सकता है, लेकिन 24 को मेंटेन करने के लिए उसको जस्ट एक नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल पावर में चलना पड़ेगा। मतलब हाई पावर वो यूज़ नहीं करेगा, हाई पावर कंजम्पशन नहीं करेगा, तो उसकी वजह से जो है बिजली कम खाता है। दूसरा पॉइंट जो है, अगर मान लो ये अगर कंटिन्यू चलता रहता है तो उसमें जो है वारंटी 10 साल की आती है, ठीक है। 10 ईयर्स जो है वारंटी कंपनी ने एक्सटेंड कर दी गई है। हालांकि हमारे जो नॉर्मल एसी आते हैं विदाउट इन्वर्टर, उनकी अगर वारंटी देखने जाए तो 5 ईयर्स और 7 ईयर्स की होती है, लेकिन जो इन्वर्टर मॉडल होते हैं उनकी जो वारंटी है 10 ईयर्स की वारंटी होती है। दूसरा जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपका टेम्परेचर रूम का सेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एक नॉर्मल स्पीड, लो स्पीड में चलने लगेगा, राइट। ताकि जो भी आपको जो है पावर लोड उसको बहुत ही कम चाहिए, उसको बहुत ही नॉर्मल सा लोड चाहिए। एक्चुअली इन्वर्टर का काम क्या होता है, एसी से डीसी कन्वर्ट करना, ठीक है। हालांकि हम अगर घर में इन्वर्टर यूज़ करते हैं, लाइट चली जाती है तो वो क्या करेगा, हमारी जो बैटरीज होती है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देगी ताकि हमारी जो घर के जो इक्विपमेंट्स है वो चलने लगे, ऑलराइट। तो ये जो है ओछा कम वॉट्स, ठीक है, कम वॉट्स में ये क्या करेगा, जो टेम्परेचर है मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और आपको ये कब लेना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका यूज़ 8 से 10 घंटे का से भी ज़्यादा है, 8 और 10 आवर्स से आपका यूज़ ज़्यादा है तो ही आपको इन्वर्टर की ज़रूरत है। अदरवाइज आप जो है नॉर्मल इसी के साथ जा सकते हो। ये बात जो मैंने कई बंदों को कमेंट में भी बता रखी है। नेक्स्ट जो है, कंपोनेंट्स जो है सारे के सारे जो जैसे मैंने आपको बताया कि डीसी कन्वर्ट, हालांकि ये जो एक पीसीबी होती है, ऑलराइट, ये जो है सिस्टम होती है इन्वर्टर सिस्टम, तो उसमें क्या होता है
डीसी में चलते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स, दैट्स वाई जो है बिल कम आता है। हालांकि ये लो बिजली का जो पॉइंट है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है, हालांकि बहुत सारे सिचुएशंस काम करते हैं। एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, इसी वजह से उसको इन्वर्टर बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो माना कि ये तो सारे प्लस पॉइंट हो गए। अभी नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं, हालांकि ये कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है नेगेटिव जैसा। हालांकि मैं खुद तो जो है घर पे जो मैंने एसी लगाया है वो कैसे लगाया है, नॉन इन्वर्टर ही लगाया हुआ, क्योंकि हमारा यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 घंटे होता है। मान लो आप किसी ऑफिस है आपकी, कोई आप कंपनी में काम करते हो, और अगर आपका यूज़ जो है बहुत बड़ा वाला है, 8 घंटे 10 घंटे 12-16 घंटे है, तो आप इन्वर्टर के साथ जा सकते हो। प्राइस की अगर बात कर ले गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो आता है प्राइस, हर एक बंदे को यही मतलब आता है कि भाई प्राइस इसकी इतनी बड़ी क्यों होती है। हालांकि अगर नॉर्मल एसी लेने जाए, मैं अगर मित्सुबिशी की बात कर लेता हूँ, तो अगर उसकी बात करने जाए गाइस, तो मित्सुबिशी का जो नॉर्मल एसी आता है 1.6 टन, तो उसकी प्राइस करीबन 48 से 50 हज़ार के बीच में होती है। लेकिन वही हम अगर इन्वर्टर बाई करने जाते हैं तो उसकी प्राइस सीधे 55 हज़ार तक चली जाती है। तो इसका जो सीधा सा मतलब यही है गाइस कि अगर आपको अगर लो बिजली बचानी भी है और बहुत अच्छा कूलिंग चाहिए भी, तो मतलब आप इसके लिए एक स्टेडी कूलिंग जिसको बोल सकते हैं, ऑलराइट, तो इसकी वजह से आप इन्वर्टर के साथ जा सकते हो। कूलिंग जो है थोड़ा धीरे बिल्कुल होगा इसमें, लेकिन जो होगा प्रॉपर होगा। एक बार मान लो आपने जो भी टेम्परेचर सेट किया हुआ है वहाँ पर आप पहुँच गए, तो वो कंटिन्यू क्या करेगा, उसको सेट कर देगा, और पूरा दिन जैसे आप मतलब मान लो 10-12 घंटे भी चलाते हो, तो 12 घंटे तक वो सेम टेम्परेचर जो है मेंटेन करता रहेगा। और जब भी आप एसी चालू करोगे, तब से जब आप एसी बंद करोगे तब तक उसका कंप्रेसर जो है कंटिन्यू रोटेशन में ही रहेगा, क्योंकि उसको जो है आपने जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करने को बोला है वो उसको कंटिन्यू मेंटेन करते रहना है। तो वो क्या करेगा, लो स्पीड पे, लो वोल्टेज पे, कम लोड पे चलता रहेगा। तो इसीलिए जो है आपको बिल इसका कम आता है। विदाउट इन्वर्टर में क्या हो जाता है गाइस कि जब टेम्परेचर गिर जाता है, मान लो 24 सेट किया हुआ है, 24 से जब कट ऑफ के बाद 25, 26, 27 अगर आ जाता है, तो उसको ऊपर जाने में ज़्यादा लोड पड़ता है, राइट। तो इसकी वजह से जो है नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और इन्वर्टर एसीज में और एक बात है कि मान लो आपका रूम कहीं से भी ओपन है, मतलब जब आप एसी ऑन करते हो तो क्या होना चाहिए, सारी की सारी जगह से सील होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको मतलब लो बिजली का जो है फ़ायदा बिल्कुल नहीं देगा। तो ये जो कुछ मेन पॉइंट्स की बात थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है गाइस, जो पर्सनली मैंने फील की है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आपको जानकारी पसंद आई होगी, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस करें, ताकि जो भी नई एक्सप्लोरिंग वीडियो आएगी उसका लिंक आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।